नीति और धर्म। क्या नीति के बिना धर्म संभव है और धर्म के बिना नीति संभव है? प्रश्न आता है। तो जीवन में, समाज जीवन में हो या व्यक्तिगत जीवन में हो, दोनों में नीति का रहना अति आवश्यक है। तो अगर हम कहते हैं कि भाई नीति का परिभाषा, कौन सा नीति? राजनीति, अर्थनीति, कौन सा नीति? और नीति शब्द का सही अर्थ क्या है, उसको कैसे हम परिभाषित करेंगे? क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज के दुनिया में लोगों को थोड़ा बहुत पैसे प्रायः सबके पॉकेट में है। अर्थनैतिक क्षेत्र में लोग बहुत आगे, पूरा नहीं कुछ बढ़े हैं। कपड़ा लाता लोग थोड़ा बहुत पहन ही लेते हैं। छोटा मोटा घर प्रायः सबको है, वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन जो चीज की कमी है, अकॉर्डिंग टू आनंद मूर्ति जी, वो है नीति की कमी, नैतिकता की कमी, जिसके अभाव में हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ढांचा चरमरा जाता है। सब कुछ होने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग का जो मनुष्य का समाज बन चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ नीति का अभाव में, नैतिकता का जो परिभाषा है उसका स्पष्टीकरण के अभाव में हुआ है। आज समाज हम उनको मानते हैं, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, शूद्र समाज, वैश्य समाज, कबीर समाज, जैन समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सब अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। तो कि ये जो प्रारूप हम देख रहे हैं, ये समाज है। और नहीं है तो किस कारणों से ये बिखरा हुआ है? तो एक ही कारण बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं, नैतिकता का अभाव, नीतिवाद के अभाव, इसका स्पष्ट धारणा के अभाव। लोग कहते हैं कि मैं चोरी नहीं करता हूं, दूसरे का कोई क्षति नहीं करता हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते, कहते हैं ना। तो बाबा ऐसे लोगों को बोले गुड्डी गुड्डी बॉय। क्या? गुड्डी गुड्डी बॉय, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसी को अपने जीवन का परम आदर्श, चरम और परम मान के लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी क्या कहते हैं? तो नीति शब्द का जो एग्जैक्ट बाबा टर्म देते हैं वो बताते हैं, नयनं इत्यर्थे नीति। नयनं इत्यर्थे नीति। ये जो दो आंखें हैं, इनका काम क्या है? आगे की ओर ले जाना और
ये नीति भी नयन जैसा ही काम करता है, अगर आंख जैसा ही ये भी आगे की ओर ही ले जाता है। अर्थात जो हमें आगे की ओर ले जाए, जो हमें पूर्णता की ओर ले जाए, वही नीति। अर्थात नीति को, और जो नीति में प्रतिष्ठित है वही नेता है। अर्थात नीति माइनस नेता, नीति माइनस नेता बराबर लेता। नीति माइनस नेता बराबर लेता। मतलब जिस नेता के जीवन में नीति नहीं है, वो सिर्फ लेता है, देता कुछ नहीं है। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पष्ट भाषा में बोले हैं, नेता कोई आसमान से नहीं गिरता है। लीडर डज नॉट ड्रॉप फ्रॉम द स्काई बट फोर्ज आउट ऑफ एक्शन। उसी चीज को बाबा आनंद मूर्ति जी क्या बोलते हैं? इट इज एन एक्शन दैट मेक्स मैन ग्रेट। ये तुम्हारा कर्म ही है जो तुम्हें मनुष्य महान बनाएगा। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा त्याग और साधना, ये तीन चीज तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अर्थात ये नीति है जो मनुष्य को आगे ले जाएगा। और आनंद मूर्ति जी, ऐसा कोई किताब नहीं है जहां पर चरम निर्देश नहीं है। चरम निर्देश का मतलब सुप्रीम कमांड, फाइनल डायरेक्शन। और उसमें बोलते हैं नीति बिना साधना नहीं हो सकती। अर्थात नीति का मतलब क्या हुआ? यम नियम बिना साधना नहीं हो सकती। अब आपसे हम प्रश्न पूछते हैं, यम नियम के बिना साधना क्यों नहीं होगी? वो कितना बड़ा अपने आप को योगी और साधक कुछ क्यों न बोले, अगर उनके जीवन में यम और नियम नहीं है तो उनका साधना का जो रिजल्ट है वो जीरो है। कारण क्या है? तो यम और नियम दो पार्ट हम देखते हैं। आप देखिएगा, हम लोग जब प्रतीक बनाते हैं, प्रतीक में दो कोणों का, दो कोण है ना, एक है अधोमुखी, एक है ऊर्ध्वमुखी। जो ऊर्ध्वमुखी कोण जो है, क्या चीज का सिंबल है? कर्म, फिजिकल एनर्जी, फिजिकल वर्ल्ड। क्या है? भौतिक दुनिया का वो सिंबल है। भौतिक दुनिया से जुड़ा हुआ जो चीज है वो पहला सिंबल है, जिसको बाबा ने बोला है कर्म। क्यों? भौतिक दुनिया में जब आप एक स्टेप भी आगे बढ़ते हैं तो वहां संतुलन की जरूरत है। संतुलन की जरूरत है। क्या बोलेंगे? संतुलन की जरूरत है। क्या सोचेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, ये सब चीज संतुलन है। अर्थात ये जो पहला सिंबल है, बाहरी दुनिया के साथ जो नियंत्रित व्यवहार है, कंट्रोल्ड बिहेवियर विथ एक्सटर्नल वर्ल्ड, वही यम है। कंट्रोल्ड बिहेवियर, बाहरी दुनिया के साथ जो नियंत्रित व्यवहार है, संतुलित व्यवहार है, वही यम है। तो यम का अर्थ क्या है? यमयति यशः यम, अर्थात जो नियंत्रण करता है आपके भौतिक दुनिया को, भौतिक एस्पिरेशन को, आपके जितने भी एक्टिविटीज है वो सबको नियंत्रण कर रहा है। पहला सिंबल,
सब भौतिकता से जो सब नियंत्रण कर रहा है। कैसे? नैतिकता को हम, बाबा ने और एक जगह बोले हैं कि देखो जी नैतिकता क्या है, वो संतुलन ही है। नैतिकता क्या है? संतुलन है। तो किस तरह का संतुलन है? तुम्हारे दुनिया के साथ और तुम्हारे अंतर्मन के साथ। दुनिया के साथ जो तुम्हारा व्यवहार है वो यम है, और तुम्हारे आंतरिक दुनिया के साथ यानी हमारे मन में जो विभिन्न प्रकार के क्रियाएं प्रतिक्रियाएं जो हो रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लज्जा, शंका, भय, इसका जो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, अंतर मन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वह है नियम। अर्थात आंतरिक और बाहरी, ये दोनों का नियंत्रण ही नैतिकता है। अर्थात नैतिकता का मतलब ही है यम और नियम, और यम नियम जहां नहीं है वहां नैतिकता नहीं है। 1,00,000 रुपए का बाबा कहते हैं कि अगर तुम कोई आया तुमसे 1,00,000 लो भाई जरा काम करा दो, नहीं आजकल 1,00,000 क्या है, कुछ नहीं होता है, तो ठीक है 10,00,000, 10,00,000 कुछ रुपया, अरे करोड़ का बात करो ना, करोड़ का बात करो। अच्छा ठीक है भाई 1 करोड़ ले लो, है देखो 1 करोड़ ले रहे हैं, किसी को बोलना मत, हम आनंद मार्गी हैं, ये तो हमारा नाक कटा जाएगा एकदम भाई, है। अर्थात आप जो नैतिकता का ढोंग रच रहे हैं, नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक पल में मतलब 1 करोड़ रुपए के नोट आपके पूरे ईमानदारी, पूरे आपके साधना, पूरे मानसिक संतुलन को खत्म कर दिए एक पल में। और अगर आप में स्ट्रांग विल है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 1 करोड़ का पूरा कायनात आपके सामने दे देगा तो टस से मस नहीं होगा। इसका उदाहरण मेरे प्रिय बाबा, हमारे प्रिय बाबा आनंद मूर्ति जी ने दिखाया कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स, केजीबी, रशिया, भारत के बड़े बड़े पूंजीपति, इवन मफतलाल तक बाबा को बोला कि बाबा प्रभु दर्शन को आप विड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आपको जो चाहिए, इंदिरा गांधी ने भी किया, आपको जो चाहिए वो दे देंगे। मिनिस्ट्री चाहिए मिनिस्ट्री लीजिए, कितना स्कूल, कितना कॉलेज, कितना यूनिवर्सिटी चाहिए आपको, सब ले लीजिए, लेकिन आप सिर्फ प्रभु को विड्रॉ कर लीजिए, डिसॉल्व कीजिए बस। लेकिन बाबा टस से मस नहीं हुए, और बाबा बड़े शांति से बोले कि मेरा आना इस धरती पे इसी के लिए तो है, बिकॉज प्राउड इज द डे, प्राउड इज द डिमांड ऑफ द डे, प्राउड इज द क्राई ऑफ द डे, योग की पुकार है प्राउड, इसलिए मेरा आना प्राउड के लिए ही है। बाबा टस से मस नहीं हुए, बाबा को जहर दिया गया, सब कुछ दिया गया, बाबा टस से मस नहीं हुए। अगर थोड़ा सा हिल जाते तो संपूर्ण मानव जाति का भविष्य बिखर जाएगा, संपूर्ण मानव जाति का भविष्य खत्म में था। लेकिन आनंद मुझे टस से मस नहीं हुए, इतना कष्ट झेलते हुए वो थोड़ा हिले नहीं। सो नैतिकता ही जीवन का आधार है, नैतिकता ही संतुलन है, और इस संतुलन को थोड़ा भी किसी भी कीमत पे हम लोग को होने नहीं देना। बाबा बोले हैं अतीत को मत देखो, तुम क्या थे कल वो मत देखो, भविष्य को देखो। अतीत में तुम जानवर थे, तुम क्रिमिनल थे, तुम डाकू थे, कुछ थे, आज से तुम नहीं हो, तुम आगे बढ़ो, अच्छाई को लेके आगे बढ़ो, ये जीवन मूल्यों को लेके तुम आगे बढ़ो, इस संतुलन को लेके तुम आगे बढ़ो, और देखोगे तुम्हारे लिए वो आलोक उज्जवल भविष्य है तुम्हारा। तो संतुलन, नैतिकता संतुलन है।
तो बाबा ने यम नियम को दिया। वो क्यों? क्योंकि जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो एक लॉन्चिंग पैड जरूरत होता है कि नहीं? लॉन्चिंग पैड कीचड़ में होता है, पानी में होता है, उसके लिए बहुत स्ट्रांग बेस होता है, बहुत मजबूत नींव चाहिए होता है, आधार चाहिए होता है, तब रॉकेट को वहां से लॉन्च कर सकते हैं। अर्थात अगर नींव कमजोर है तो वो रॉकेट ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। मजबूत मोरालिटी आधार है और उसके बाद रॉकेट है, तो रॉकेट हमारे लिए क्या है? हमारी साधना है। साधना हमारा वाहन है, हमारा माध्यम है, और दिव्य चेतना सुप्रीम कॉन्शियसनेस परम ब्रह्म हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसको कल हम आलोचना करेंगे, लेकिन हम शुरू किए थे नैतिकता। अब जरा देखिए नैतिकता किस तरह से आपके विल को स्ट्रांग करता है, अपने मानसिकता को, आपकी इच्छा शक्ति को कितना मजबूत कर रहा है। सबसे पहले एक प्रिंसिप सिद्धांत को हम लेते हैं। क्या? कि हम आज से जानबूझकर किसी का क्षति नहीं करेंगे। सिर्फ सोच ले, मन को प्रिपेयर करें, तैयार करें कि आज से मैं जानबूझ के इंटेंशनली आई वोंट हार्म एनीवन बाय माय थॉट, वर्ड एंड एक्शंस के माध्यम से हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। ये आंख बंद करके सोचिए, देखिए आपका मन को कितना सपोर्ट मिलता है। और सोचिए कि आज से मैं दूसरे का नुकसान करूंगा, तो देखिए आपकी मेंटालिटी, तुरंत आपका मन पजल्ड हो जाएगा। अर्थात ये जो नुकसान नहीं करने की जो मानसिकता, यही आपका स्वाभाविक नियम है, और नुकसान करने की प्रवृत्ति अस्वाभाविक है, इसलिए आपका मन चंचल हो जा रहा है। इसलिए बाबा ने अहिंसा शब्द का इतना स्पष्ट व्याख्या अब तक किसी ने नहीं दिया है। मनोवाक काय सर्वभूतानां अपीडनम अहिंसा। मन, वचन और काया से किसी को क्षति नहीं करेगी। ये हुई बात है ना? तो इसमें बहुत सारी बातें आती हैं और आएंगी भी। शक्ति का प्रयोग हम क्यों नहीं करेंगे? क्या शक्ति का प्रयोग करना हिंसा है? शक्ति का प्रयोग करना हिंसा है? प्रयोग नहीं करना? एक शक्ति का प्रयोग करना और शक्ति का प्रयोग नहीं करना, ठीक है? शक्ति का प्रयोग करना है, एक बोल रहा है नहीं करना है। नॉन वायलेंस का मतलब क्या हुआ? नॉन नहीं, वायलेंस का मतलब शक्ति, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। शक्ति का प्रयोग करना होता है, अर्थात शक्ति का प्रयोग नहीं करना ही अहिंसा है। कौन कह रहा है? आनंद मार्ग नहीं कह रहा है, योग दर्शन भी नहीं कह रहा है। एक विशेष व्यक्ति का ये परिभाषा है और ये अंग्रेजों का परिभाषा है नॉन वायलेंस। ये आनंद मार्ग का नहीं है, ये योग दर्शन का परिभाषा नहीं है, क्योंकि अहिंसा का कोई इंग्लिश शब्द ही नहीं है। लेकिन उन लोगों ने उसका अहिंसा का बना दिया क्या? नॉन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नॉन वायोलेंस। वायोलेंस का मतलब चंड शक्ति, तीव्र शक्ति, वायोलेंट फोर्स, वायोलेंट फोर्स। तो नॉन वायोलेंट मतलब शक्ति का प्रयोग ही नहीं करो।
मच्छर काटे आ जा ले खून चूस, जोंक बैठे आ ले पी। ये क्या है? सांप आके 10 दंश रहा है, आज काट ले। हम तो अहिंसा के नीति है। जब एक देश से प्लानिंग करके हजारों लोग आते हैं हमारे देश में कि भारत बहुत बड़ा देश है, ये सोने की चिड़िया है, यहां से सब कुछ आराम से हमको ले जाना है, यहाँ का संपत्ति लेना है, अर्थ लेना है, यहाँ का शास्त्र का ज्ञान लेना है, इसको पंगु करना है और स्वयं को मजबूत करना है। जिस तरह से मच्छर आके खून चूसता है, जोक आके खून चूसता है, डकैत आके डकैती करता है, डकैत आके घर में आग लगा देता है, डकैत आके मां बहनों को उठा के ले जाता है, ऐसे जो ग्रुप है जो ब्रिटेन से आए हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, वहां के हमारे भारतवर्ष को लूट रहा है। ऐसे समय में एक नेता आया और बोले नहीं, इन लोगों से लड़ना है, लेकिन कैसे लड़ना है? अहिंसा नीति से। अहिंसा क्या है? शक्ति का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन लाखों निहत्थे को तोप के सामने खड़ा कर दो, गोला बंदूक के सामने खड़ा कर दो, वो तुम्हारा जान ले ले, लेकिन हम अहिंसा के पुजारी हैं। ये अहिंसा नहीं, ये कायरता है। ये कायरता है, नपुंसक बनाने का एक तरकीब है। अधर्म के विरुद्ध में लड़ने की जो सामर्थ्य है उसको छीनने की एक साजिश है। अन्याय के विरुद्ध में, शोषण के खिलाफ लड़ने की जो आप में सामर्थ्य है उसको छीनने की एक साजिश है, हुई है। जिस समय, उसी समय एक आध्यात्मिक सैनिक आते हैं, उनको समझ में आ जाता है ये जो ढोंग ये रच रहा है अहिंसा की, ये गलत है, और ये इस नीति पे चलेंगे तो हजारों साल तक भारत कभी स्वाधीन नहीं हो सकता। तो उन्होंने श्री कृष्ण का नीति को अपनाया। क्या? वो क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन उससे भी बड़ा धर्म है कि धर्म के लिए लड़ो, धर्म के लिए, धर्म का रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करो, अशुभ को हटाने के लिए शुभ शक्ति का प्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ पावर इज वेरी रिक्विजिट फैक्टर, एसेंशियल, प्री रिक्विजिट, जरूरी। और टिट फॉर टैट की नीति अपना के पूरे ब्रिटिश का जड़ हिला दिया। पूरे भारतवर्ष में, सेनाओं में, सर्वत्र एकदम एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट जागृत हुआ। अगर ये तथाकथित ये नॉन वायलेंस की प्रिंसिपल अपनाते तो हम कहीं के नहीं रहते। बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं, जहां पर शेर का दहाड़ हो वहां पर भेड़िए का मिमियाना कौन सुनता है? जब चारों तरफ अशुभ शक्तियां, पाप शक्तियां तुम्हें ग्रास करने के लिए, तुम्हें लूटने के लिए, तुमको खाने के लिए, तुम्हारा अस्तित्व को बर्बाद करने के लिए तैयार है, खड़े हैं, इस समय में तुम क्या करोगे? भेड़ की तरह मिमियाओगे। हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए। अरे शांति तो संघर्ष के बिना हो ही नहीं सकता है, और संघर्ष के लिए युद्ध के बिना हो ही नहीं सकता है। वो तुम्हारा दैहिक बल हो, मानसिक बल हो या आत्मिक बल हो, हर तरह से तुम्हें तैयार होना, हर तरह के शस्त्र और शास्त्र के साथ तैयार होना होगा। तभी हम अन्याय के विरुद्ध में होंगे, और तभी हम सचमुच में अहिंसा नीति में प्रतिष्ठित होंगे।
क्योंकि अहिंसा का मतलब हम जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कोई अगर हमारे घर में आके मेरा अस्तित्व को ही खत्म कर दे, मेरे वजूद को खत्म कर दे, तो हम क्या करेंगे? उस समय उससे भी ज्यादा शक्ति अर्जन करके, उससे भी एक नहीं लाखों गुना पावर उस प्रहार करना है। वो प्रहार करे उससे पहले प्रहार कर देना, तभी है, यही है धर्म, यही है नीति। विजयी होने के लिए यही नीति है। हम सांप के बिल में जाके सांप को नहीं मार रहे हैं, लेकिन सांप अगर हमें आके मारे, काटने का सोचे, हम उसको मारे, क्योंकि वो मेरा जात शत्रु है, जन्मजात शत्रु है। जो शत्रु मेरे अस्तित्व को, मेरे वजूद को नासनबूद करता है, ऐसे शत्रु को सबसे पहले हम मारेंगे। यही अहिंसा है। हाँ, हम तो तुम्हारे घर नहीं गए थे, तुम मेरे घर आए हो। हाँ, हाथी है। हाथी अगर हमारे घर में आता है और हमारे यहां नुकसान करता है, तो हाथी को हम शूट करेंगे? वो तो मित्र है, वो तो दुश्मन नहीं है, क्योंकि हमने उसके घर को बर्बाद किया, उसके रहने का वासस्थान को हमने खत्म किया है, उसका भोजन, उसका रहने का हर चीज खत्म किए। इसलिए मजबूरन हमारे धान के खेतों में आते हैं। अगर वन रहता, गहन जंगल रहता, क्या हाथी आता? नहीं आता। इसलिए किसी के घर को नुकसान करके स्वयं को खुश करना, ये कभी अहिंसा नीति नहीं हो सकता है। हां, स्वयं के अस्तित्व की रक्षा के लिए हम जरूर लड़ाई लड़ेंगे। ये जो मनोभाव है कि हम दूसरे को नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन कोई हम पर हमारा अस्तित्व को लेकर के खिलवाड़ करे, तो हम शक्ति प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? धर्म रक्षति रक्षिता। अगर धर्म का रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, वो धर्म आपका भी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए ये जो मनोभाव है, ये आपके इच्छा शक्ति को, आपके विल फोर्स को स्ट्रांग बना देगा। इसीलिए नीति को बाबा बोले, आपकी साधना भी अच्छी होगी। रास्ते में मैं एक बार आज याद दिला, मुझे आज भी दुख होता है, उस घटना को याद करते हैं। अफ्रीका की एक घटना है। हम दो सन्यासी, एक दादा ड्राइव कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हैं। सामने पुलिस खड़ी है, लेफ्ट साइड में बार्कलेस बैंक है। एक व्यक्ति कार से बैंक से रुपए लेके निकल रहे हैं। सामने एक लड़का रिवॉल्वर लेके खड़ा है, इस साइड में एक लड़का, इस साइड में 3 लड़का खड़ा है। दो हम लोग देख रहे, हमको मन हुआ जाए, जंप कर जाए, लेकिन जंप कर करे वो दादा हमको रोक लिए, मार देगा हम लोग को। अब वहां कस करके रह गए, वहां पुलिस हंस रही है। हम लोग बोले कि गो एंड प्रोटेक्ट, बोले व्हाट टू डू, दे आर पुअर पीपल, वो लोग गरीब है, हम क्या कर सकते हैं। पुलिस भी उसको किया। वो घटना आज भी याद आता है। उस बेचारे को पूरा बैग में भरा हुआ सूटकेस उसको दे दिया, 3 फायरिंग किया, लड़का लोग चला जाता है। मेरे पास अगर कुछ होता, हम जरूर उस व्यक्ति को, उस असहाय व्यक्ति को, वो रोते बिलखते जा रहा था, उसको जरूर बचाते। आपके सामने किसी अबला नारी का अगर चीरहरण होता है, आप चुपचाप बैठे रहेंगे? आपके सामने कोई अगर गरीब का शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार, आप चुपचाप रहेंगे? अगर चुप रहते हैं तो आपका ये साधना, आप ये सब कोई वो सब ढोंग हो जाएगा, आपको लड़ना ही पड़ेगा। आनंद मूर्ति जी चाहते हैं कि शक्ति का प्रॉपर एप्लीकेशन हो, शक्ति का सही उपयोग हो, तभी हम नीति में प्रतिष्ठित होंगे। और जिस दिन ऐसा कर्म करके आएंगे, उस दिन चुपचाप जेव ही साधना बैठेंगे। मन, आपको शुद्धि करने की जरूरत नहीं होगी, मन ऊपर चला जाएगा। आप जब भी देखें कोई सेवा काम करके आते हैं,
उस दिन साधना अच्छी होती है। क्यों? जो नुकसान नहीं करते हैं, दूसरे को हम मदद करते हैं। ये जो मदद करने की जो मानसिकता है वो क्या है? सत्य है। परहितार्थं वांग मनसो यथार्थतम सत्यम। दूसरे के हित के लिए, दूसरे के कल्याणार्थ जब हम कुछ करते हैं वो हमारा सत्य है। अर्थात अहिंसा और सत्य ये हमारा साधना का, हमारे जीवन में संतुलन, मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति बढ़ाने का क्या है? यही एक जरिया है। शक्ति ये शरीर में नहीं होता है, सामर्थ्य मन में होता है। और मन अगर कमजोर है तो इंसान कहीं का नहीं होता है। इसलिए बाबा ने ये यम नियम को जीवन का आधार बनाया। इसलिए ये जो पहला जो त्रिकोण है वो पूरा यम को दर्शाता है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना। आप लोग जानते होंगे, एक घटना है, एक व्यक्ति बूढ़ा बुजुर्ग कुछ रुपया लेके ट्रेन जा रहा था और एक व्यक्ति क्या किया, वो सोए हुए थे, पूरा मोटरी उठा के भाग गया। मोटरी उठा के आया, आराम से ट्रेन में टिकट काटा, कहाँ आ गया? आनंद नगर में धर्म महासम्मेलन करने के लिए आया। क्या करके? उस व्यक्ति का रुपया चुरा के। ठीक है, बस आते ही बाबा बोलते हैं कि देखना जी, अमुक व्यक्ति कोई होगा, उसको जरूर लाना, जरूर बुलाओ। तो वो आया, किसी खोज खाच के उसको निकाला, बाबा के पास गया। जाते ही बाबा डांटने लगे, बहुत जोर से बाबा डांटे, हरामजादा तुमने क्या किया? कितना बड़ा अनर्थ किया तुम। बोलो बाबा क्या करें हम, आपके पास आने के लिए मन बेचैन था, पैसा नहीं था, हम क्या करते, घर में ऐसे स्थिति। तो इसका मतलब तुम दूसरे का चोरी करेगा। इसका तो माने ठीक है, तुम हमसे प्रेम है तो हमसे मिलने के लिए आए, इसका मतलब दूसरे को लुटा के, दूसरों को लूट के तो पकड़ा गया वहां। और बाबा अब क्या करें? अब एक काम करें, ये पैसा और कुछ पैसा मिला के दादा लोग को हम बोल देते हैं और कुछ पैसा देके उस आदमी को। तो बाबा उसका तो पता नहीं ना है, वो रूट से पता हम दे देते हैं। तब बाबा एड्रेस बोलते, जानते हो बेचारा अपना जमीन बेच के वो पैसा अपनी बेटी के बियाह के लिए ले जा रहा था, और तुमने, वो बेचारा अभी आत्महत्या करने वाला है अगर तुम उसका पैसा नहीं पहुंचाते। तो तुरंत फिर उस व्यक्ति गया, बाबा ने एड्रेस दिया, आप पहुंचाया। वो आदमी सोचा भी नहीं था कि उसका खोया हुआ पैसा फिर लौटाएगा। ये हमारे बाबा आनंद मूर्ति अर्थात भक्त को भी बचाते हैं। जो जिसे तो बाबा ने शिक्षा दी है कि ये जो ट्रेन में टिकट नहीं करके चलना, चोरी करना एक बराबर है। ट्रेन में बिना टिकट का चलना और किसी लूटना वो एक ही समान होता है। इसलिए अस्ते मतलब चोरी नहीं करने की जो मानसिकता है, वो जो प्रिपरेशन है, वही अस्ते है। उसके बाद अपरिग्रह, जरूरत से अपने प्रयोजन, भौतिक प्रयोजन से अगर वस्तु ज्यादा आप रख लेते हैं, वो आपका भी दुख का कारण है और समाज का भी दुख का कारण है। अब साड़ी खरीदी है ना, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 5 ठो 10 ठो, ये करते करते 2 अलमीरा भर जाएगा। अलमीरा भरा हुआ है, फिर भी साड़ी देखे तो और 1 ठो ले लेते हैं। अरे पहले वो जो भर के रखे उसको तो कुछ करो भाई, या तो यूज नहीं करो। ये जो आप जमा करके रख रहे हैं तो बहुत है, नहीं मिल रहा है ना, पहले उसको तो किस कीजिए। ये जो अपनी जरूरत से ज्यादा जब जमा करके लेते हैं लोग, जैसे आज
जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति, कहा जाता है 360 पूंजीपति दुनिया का 80% संपदाओं को अपने हाथ में कर लिया है। 360 लोग 80% दुनिया का संपत्ति मात्र 360 लोग के हाथ में। हो सकता है आजकल और कम लोग के हाथ में, और सारे दुनिया भुखमरी, तबाही, आग, युद्ध के इसमें डाल दिया है। तो कितना बड़ा ध्वंस है ये। क्या है वो? अपरिग्रह नियम के खिलाफ है। और बाबा भी यही चाहते थे, हर सन्यासी, हर आनंद मार्गी उस अपरिग्रह नियम के फॉलो करें। बाबा यम नियम की किताब में स्पष्ट भाषा में एकदम लिख दिए हैं कि अगर तुमको जरूरत से ज्यादा है, अगर तुम्हें अगर कार भी खरीदना है तो अपने आचार्य से या भक्ति प्रधान से परमिशन लोगे। सबसे पहले तुम्हारा मार्गी समाज है, वो तुम्हारा परिवार है, उसके उन्नति के बारे में सोचोगे। जब तक ये पूंजीवादी मानसिकता नहीं खत्म होती है साधकों के मन से, तब तक ये प्रौत और आनंद मार्ग प्रतिष्ठित नहीं हो। इसलिए अपरिग्रह नियम के खिलाफ हम सबको लड़ना होगा। अपरिग्रह के बाद क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को जानते हैं, ज्यादा हम परिभाषित नहीं करना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ब्रह्मे विचरणम इत्यर्थे ब्रह्मचर्यम, अर्थात ज्यादा से ज्यादा इष्ट मंत्र का जाप करना। और क्या बोलते हैं इसको, जो सुनते हैं उसको क्या बोलते हैं? सुनते हैं, स्मरण, मनन, निधि, ध्यासन। ये 3 चीज ही ब्रह्मचर्य का पाठ है। प्रभाषण सुनना है, कीर्तन सुनना है, अच्छा चीज सुनना है, मनन करना है उस पे, है मनन, निधि, ध्यासन। ये 3 चीज ही ब्रह्मचर्य का अंश है। अर्थात यम नियम का पालन ही नीति है, और नीति बिना साधना संभव है। और आज हम लोग आज से यही व्रत लेते हैं कि इस नियम पे हम लोग कितना भी कठिनाई क्यों न हो पालन जरूर करेंगे, और हमारा आनंद मार्ग के ध्वजा को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।